जी सबसे पहले देखिए अभी जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे कई दिनों से और जैसा आपने बताया अभी कि और कई लोगों से हमारी बातचीत भी हुई तो कईयों का कहना है कि हमें पता ही नहीं है कि बौद्धिक क्रांति या बौद्धिक आंदोलन या जन जागरण कैसे होता है, क्या होता है। पहली बात तो ये है कि ये क्या होता है। तो ये समझने की ज़रूरत है हमें कि बौद्धिक क्रांति है क्या और कहाँ से सबसे पहले ये जो टर्म है ये कहाँ से आया और इसके क्या क्या मायने रहे हैं पहले और इसका जो अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें अपने सामाजिक तौर पे अपने जातिगत तौर पे कि बौद्धिक क्रांति या उसके आंदोलन या जन जागरण की पुनर्जागरण की बात करें तो वो कैसे हमें हेल्प करेगा अपने समाज को आगे ले जाने में। हर कोई कह रहा है कि समाज पिछड़ा है, आगे ले जाना है सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से। लेकिन समस्या ये है कि इस पे जो है बुद्धिजीवी वर्ग चर्चा नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे लगता है हो सकता है कि चर्चा हो रही हो कई जगह, हमारी उन तक पहुँच नहीं है। लेकिन जहाँ तक हमारा दायरा है मुकेश जी, आपको भी पता है कि हमारा दायरा पूरे बिहार में कई सारे जगहों पे है, बहुत सारे जिलों में भी है और पर्सनल जी, कांटेक्ट में हमारी बात भी होती है। कल भी एक बंधु से बात हो रही थी आरा में और नवादा में भी। तो समस्या ये है कि वो सब यही बोल रहे हैं। अगर सब यही बोल रहे हैं हर तरह के लोग और हर जिले से, तो समस्या कहीं ना कहीं है। तो इसके लिए हमें बात करने की आवश्यकता है। पिछले वीडियो में जो मैंने प्रोफेसर साहब के साथ बात करी थी, आप उसमें नहीं थे मुकेश जी, तो हमारा ये मेन जो पॉइंट वहाँ पे निकल के आया कि हमें ना अपना प्रोपेगेंडा सेट करना पड़ेगा। अब अपना प्रोपेगेंडा आप कैसे सेट करेंगे? तो सबसे पहले तो हम आज के मुद्दे पे जो है इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि ये बौद्धिक क्रांति या जन जागरण क्या है और कहाँ से आया। इसके लिए ना मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स खंगाले और उसमें से जो मुझे समझ आया कि बौद्धिक आंदोलन जो है ईसा पूर्व छठी शताब्दी में शुरू हो गई थी। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हमें नहीं पता इन चीज़ों के बारे में। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर मैं यहाँ पे अभी बोलूँगा तो कई सारे लोग आगे दुखी भी होंगे और कई सारे लोग खुश भी होंगे कि उनकी विचारधारा, कई कहेंगे कि मेरी विचारधारा को सपोर्ट कर रहा है, कई कहेंगे कि हमारा विरोध कर रहा है। खैर कोई बात नहीं, हम तथ्य पे ही रहते हैं और उसी तथ्य पे बात करेंगे। तो छठी शताब्दी में जो बौद्धिक आंदोलन शुरू हुआ, तो उस वो जो वो कैसे कहते हैं कि शुरू हुआ। छठी शताब्दी जो प्राचीन भारत का इतिहास है, ये अगर हम माने ईस्वी ईस्वी पूर्व छठी शताब्दी मतलब 600 बीसी से पहले की कहानी है। तो यहाँ से जो कहानी शुरू होती है, इस काल में जो है उत्तर भारत में साम्राज्य की नींव पड़ी थी। जैसा कहते हैं लोग कि मगध साम्राज्य जो है इस पूरे भारत बड़ी क्षेत्र में सबसे बड़ा जो है एक साम्राज्य हुआ करता था उस समय। तो उस समय जो है कई सारे दर्शन जो है उस समय मतलब पैदा हुए। जैसे आप कह लें कि धार्मिक संप्रदाय भी और दर्शन का भी प्रादुर्भाव हुआ। और उसी समय काल में जो इतिहास कहता है जैन और बौद्ध धर्म का जो है अ, चलन शुरू हुआ। चलन कैसे शुरू हुआ? चलन यहाँ से शुरू हुआ कि जो जैन और बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, उन्होंने जो तत्कालीन वैदिक सभ्यता थी, वैदिक जो पद्धति थी, जो समाज को एकजुट करने के लिए, उसको उन्होंने जो है क्या कहते हैं कि विरोध करना शुरू किया। उसका मतलब हर जगह विरोध करना, विरोध इन द सेंस कि हर जगह विरोध नहीं करा। उन्होंने कुछ चीज़ें टारगेट की। कैसे टारगेट में ये सेंस रखा कि हमें पुरोहितगिरी जो आज की तारीख में भी है, जो पुरोहितगिरी है उस पर टारगेट किया। और जो क्या कहते हैं कि पशु वंश था उसका वध होता था उस समय पूजा पाठ के दौरान, तो उसका विरोध करना शुरू किया। तो यहाँ से जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो है कहानी शुरू होता है। और ये एक चीज़ देखने वाली बात कर देखने वाली और गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये जो आंदोलन है ये उन्होंने घर घर जाकर एक दूसरे से वाचन बात पर करके जो है शास्त्रार्थ करके इन चीज़ों को आगे बढ़ाया। कई सारे उल्लेख भी हैं कि बुद्ध के साथ कईयों का शास्त्रार्थ हुआ, जैन के साथ भी बातचीत हुई। इसके ऊपर उन्होंने बहुत सारी कहानी भी, मतलब आपको इतिहास में मिल जाएगा पढ़ने को। अगर आप उसके जैन धर्म और बौद्ध धर्म के पूरे इतिहास को खंगालने जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको।
तो ये बेसिकली क्या था, जैसे कि इन लोगों ने अपने आप को कहा कि हम जो वैदिक सभ्यता है, जो वैदिक आचार्य है, जो वैदिक मूल्यों को मानने वाले हैं, हम उनको नहीं मानते, क्योंकि उससे हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें जो है 4 वर्णों को रखा गया है। 4 वर्ण वो भी जाति आधारित हो जाती है चीज़ें। अब ये जाति आधारित बातों को उन्होंने जो है विरोध करना शुरू किया, तो जो वैदिक मूल्यों को मानने वाले लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया, तो जिसकी वजह से ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। बेसिक मोटो जो है इन दोनों धर्मों को स्थापना के लिए यही था। तो शुरुआती दौर जो बौद्धिक आंदोलन के लिए अगर आप कहें, जो पुनर्जागरण के लिए, समाज में जो पुनर्जागरण के लिए चीज़ें बात होने लगी, तो यहीं से कहानी शुरू होती है। तो हमें इन चीज़ों को मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं। अब इसको धीरे धीरे अगर आप कहेंगे कि जो है एक समय आया जब लौह युग जो है शुरू हुई कहानी, अब उसमें लोहा का प्रयोग होने लगा, लोहे का कहने का मतलब है। तो जो उत्तर भारत में जो थी खेती में जो है लोहे का प्रयोग होने से, देखिए मेरा यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि जो स्टेप वाइज जो पुनर्जागरण हुई है समाज में, उसी के तहत हमें जाना पड़ेगा। इसीलिए ये मैं चीज़ बताना चाहता हूँ कि पुनर्जागरण के भी एक स्टेप्स हैं। अगर हम उसी स्टेप्स को शायद फॉलो करें तो हमारे समाज में भी एक क्रांति आ सकती है। लोग समझ सकते हैं कि शैक्षणिक दृष्टिकोण से, बौद्धिक दृष्टिकोण से और सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से हम कैसे एकजुट हो सकते हैं। तो इसीलिए एक एक लेयर है इनमें। जो बौद्धिक क्रांति, बुद्ध जैन धर्म की स्थापना हुई, उसके बाद जो लौह युग शुरू हुआ, उसमें जो है लोहे का प्रयोग होना शुरू हुआ खेती में। तो ये नॉर्मली उत्तर भारत में होता था। फिर जो पूर्वोत्तर भारत में थी वहाँ पे लोहे का उपयोग नहीं था किसान खेती में, तो वहाँ पे जब शुरू हुआ लोहा का उपयोग, तो वहाँ पे ये कहा गया कि ये लौह युगीन सभ्यता का जो है प्रादुर्भाव है और यहाँ पे जो है ये पुनर्जागरण है एक तरीके से खेती का। तो इसी तरीके से ये किसान संबंधित हो गई। उसके बाद नगरीकरण का प्रोसेस शुरू हुआ। ये सारी चीज़ें एक प्रोसेस है और इसी प्रोसेस के तहत जो है पुनर्जागरण हुआ, पूरे समाज का जो है एक उद्धारण हुआ है कि जो है कैसे चीज़ें आगे बढ़ी और दार्शनिक तौर पे, आर्थिक लाभ पे, सामाजिक प्रतिष्ठा के हिसाब से, राजकीय शक्ति के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि एक समय आया जब 300 और 600 और 300 के बीच में बीसी में एक समय आया कि जब क्षत्रिय ने जो है ब्राह्मण प्रभुसत्ता को चुनौती दी, जिसकी वजह से बहुत सारी कहानियां सतपथ ब्राह्मण वगैरह आपको दिख जाएंगी। तो ये जो पुनर्जागरण का प्रोसेस है, ये अल्टीमेटली एक मानव सभ्यता में मील का पत्थर साबित होती है। तो इसी तरीके से हमें भी जो है कुछ ना कुछ इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि हम अपने समाज में किस तरीके से जो है इन चीज़ों को जो है इम्प्लीमेंट कर सकें और सामाजिक तौर पे जो है लोगों को इसके बारे में बता सकें कि हमारे यहाँ जो है उसके जो है क्या क्या उपाय हो सकते हैं। अब अगर बौद्धिक आंदोलन के परिणाम के बारे में कहें तो मतलब जो 6ठी शताब्दी में हुई थी उसके तो परिणाम बहुत दूरगामी हुए। इसमें क्या हुआ, एक जो उच्च वर्ग के जो लोग थे उनका एकाधिकार समाप्त हुआ, सामाजिक कुप्रथाओं पे जो है चोट पहुंची, गतिहीनता शुरू हो गई, असमानता खत्म होने लग गया धीरे धीरे और अन्याय का जो है लोग विरोध करने लगे। तो अभी भी देखिए यही चीज़ है, अभी भी यही चीज़ है, असमानता का विरोध करिए, अन्याय का विरोध करिए, सामाजिक कुप्रथाओं में हम भी घिरे हुए हैं, एकाधिकार से हम घिरे हुए हैं, उसकी समस्याओं से भी घिरे हुए हैं। क्योंकि देखिए अभी जैसे बात हो रही थी कुछ कि अगर आप कुछ पर्टिकुलर संगठन का तो नाम नहीं ले सकते, लेकिन अगर उन संगठनों को आप देखें तो वहाँ पे जो है एक पर्टिकुलर जाति का जो है एकाधिकार दिखता है। अब ये कैसे संभव है भाई, दूसरे लोग जो है इन चीज़ों को नहीं सोच पाते, ऐसा तो संभव नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऊपर में बैठे लोग हैं वही आपको ड्रैग करते हैं कि कैसे किसी आंदोलन को जो है आगे लेके जाना है। इसीलिए हमारी ये अपेक्षा रहती है कि हम ऐसे जगहों पे पहुंचे जहां से हम अपने मन मुताबिक जो है आंदोलन को ड्रैग करें, तभी जो है समाज में एक क्रांति का जो है संभव है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। जी मुकेश।